हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसे कि आप सब तस्वीरों में देख सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अभी राजस्थान पहुंच चुके हैं। वहां पे एमआईएम पार्टी एक ज़बरदस्त परचम लहराएगी। ये असदुद्दीन ओवैसी का ये एक ज़बरदस्त स्टेटस है, जो कि अभी आप देख रहे हैं तस्वीरों में। ये राजस्थान का तस्वीर है। वहाँ पे एमआईएम पार्टी बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ेगी और असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े बड़े घोषणा किए हैं, जो आपको आगे इस वीडियो में ही दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप सबको बता दूं कि राजस्थान में एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी। आने वाले कुछ ही दिनों में राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होगा और वहां पे असदुद्दीन ओवैसी का ये दौरा है और असदुद्दीन ओवैसी वहां पे बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। ये ओवैसी का घोषणा है और एमआईएम पार्टी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट वहां पे उतारेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी वहां पे क्या बयान दिए हैं और क्या बड़े बड़े दावे किए हैं, वो सब आप सब खुद सुनिए असदुद्दीन ओवैसी क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ये बोलिए कि अगर हम भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बन जाते तो आप लोग क्या कहते हमको? एक बार नहीं, दो बार बने, फिर छोड़ा आपने, फिर बन गए। यही तो हम बोल रहे हैं कि भैया सेक्युलरिज्म का सेक्युलरिज्म एक गाली हो चुकी है। माने आप भाजपा को साथ सत्ता में रहेंगे, गोधरा के वक्त साथ में थे, मुख्यमंत्री बने, फिर छोड़े, फिर उनसे शादी कर लिए, फिर तलाक दिया, फिर किसी और से आपने पॉलिटिकल शादी कर ली। ये आपकी पॉलिटिक्स जो है वो सेकुलर है और हम एक कमजोर समुदाय की इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, उनकी हिस्सेदारी के लिए, सीमांचल के इंसाफ के लड़ रहे हैं, तो हमको गाली दी जाती है। तो ये भी तो देश देख रहा है ना इन लोगों को। लेकिन सर, अगर एक तरीके से देखा जाए तो बिहार में भले ही बीजेपी के अगेंस्ट में सरकार बनी, लेकिन वहाँ पे भी कई लीडर्स ने बीजेपी ज्वाइन करना भी चालू करा हुआ है। गोवा में भी कांग्रेस के कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो इसको किस प्रकार से देखिए, ये हमारा मानना ये है कि आप जनता को धोखा मत दीजिए। जब आप किसी के मुखालिफत में या किसी की तायद में वोट लेते हैं तो आप ठहरिए रहिए। अगर किसी का मकसद सिर्फ सत्ता है तो जनता को समझना चाहिए कि इन लोगों का साथ मत दीजिए। अगर आपका चुनाव लड़ने का मकसद ये नहीं है कि मैं सीमांचल से इंसाफ करूंगा, मैं बिहार के मुसलमानों से इंसाफ करूंगा, दलितों से इंसाफ करूंगा, उन पे तकलीफ जब उठेगी तो मैं पहुंच जाऊंगा, और अगर आप उस सबको भूल जाएंगे तो फिर आपका चुनाव लड़ना तो सिर्फ अपनी पर्सनल सेल्फिशनेस के लिए। और आप ये समझ रहे हैं कि मेरे पास दौलत है या मेरे कोई दौलत देगा तो मैं चेहरा बदल लूंगा और किसी का और पार्टी का कपड़ा डाल लूंगा। तो जनता देख रही है। आज आपको फायदा हो रहा है, मगर इस बात को मुझे यकीन है कि वो जनता उनको माफ नहीं करेगी। आज आप जहाँ पर प्रदेश कार्यालय में बैठे हुए हैं, यहाँ पे विधायक है अमीन खान जी विधायक है। यहाँ पर उनका कल जन्मदिन है और आज भट्टा बस्ती में जहाँ पर आप संपर्क करने जा रहे हैं वहाँ मेरी जोशी विधायक है और मंत्री में सरकार में उनका जन्मदिन है। क्या कुछ संदेश चुनावी माहौल के साथ आप इन दोनों विधायकों को देना चाहिए? देखिए, मैं अपनी जिंदगी में कभी अपनी बर्थडे नहीं मनाया हूँ और मेरा मानना है कि पॉलिटिशियन को बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है, जिससे मनाइए। इसलिए कि देखिए, जनता जो है ना, आपके लिए धूप में खड़े होकर, भूखे रहकर, महिलाएं अपने छोटे मासूम बच्चों को गोद में लाकर 1-1 घंटा 1.5 घंटा ठहर कर आप वोट देती है। ये क्या का बर्थडे है तुम्हारा? आप अपने घर में मनाइए ना, खामोशी से मंगाइए। इसको इवेंट क्यों मनाते आप लोग? इवेंट क्यों मनाना चाहिए भाई? अगर शुक्रिया अदा करना है तो आपकी माँ का शुक्रिया अदा करिए, अपने वालिद का शुक्रिया अदा करिए, जिन्होंने आपको पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया। मगर ये जो हर चीज में हम लोग अपने सेल्फ के लिए, बस कुछ भी हो जाओ, हम जिंदा रहेंगे तो भी हमारा होगा, मरने के बाद भी हमारा पुतला लगेगा, कब तक चलेगा देश में? वो जो आज भारत में 20 करोड़ लोग बगैर खाना खाए रात में सोते हैं, रोज 450 बच्चे मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलने की वजह से पैदा होने के बाद या थोड़ी देर मर जाते हैं। बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया और मैं केक काटूंगा। देखिए, क्या है ये तो ठीक नहीं है। ये मेरी पर्सनल राय है। मेरे पार्टी में भी लोग मनाते,
मगर मेरी पर्सनल राय आपको बता रहा हूँ। सर मोदी जी चीतों के साथ मना रहे हैं तो उस पर आपको मोदी जी चीतों के साथ चीते देखिए वो सही आपने कहा है। मोदी जी से जब बेरोजगारी का बात होता तो चीते को पीछे छोड़ देते बाद में। मोदी जी से पूछेंगे चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा तो मोदी जी पीछे से ज्यादा तेज चले जाएंगे, चीन नहीं बोलेंगे। मोदी जी से बोलेंगे पेट्रोल डीजल इतना महंगा होगा तो चीते को भी डिफीट कर देना, तेज चले जाएंगे। तो उनकी तेजी इन मामलों में बड़ी है। हम उनसे कह रहे हैं कि थोड़ा रुकिए, आराम से चलिए, बताइए देश को कि चीन से आपने कहा कि चीन पीछे हट रहा है। भाई कहाँ हट रहा है चीन? डेप्सांग डेमचाक में तो चीन बैठा हुआ है। हाँ 50,000 हमारी फौज उनकी फौज खड़ी हुई है, तो इस पे बात ही नहीं करते। तो बहुत अच्छा है वो, मैंने चीता भी देख कर मैंने ये लेटर वेन में कह रहा हूँ, वरना फिर यूएपीए न लग जाए मुझके ऊपर। क्योंकि मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि ह्यूमर होना चाहिए पॉलिटिक्स में। हम ये देख रहे हैं कि चीता भी मोदी जी की रफ्तार नहीं ला सकेगा। माने उनके बोलने में और उनकी खामोशी में बहुत तेज है। अच्छा है चीता लाए हैं। हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर का भूपेंद्र यादव साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करते कि चीता भारत में वो जो लाए वो जिंदा रहे, क्योंकि वो वाइल्ड उसको बहुत माने जमीन की जरूरत पड़ती है। अच्छा है, मगर ये लाइटर वेन में आपसे कहा उसको आप हेडलाइन मत बनाएं। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है नीतीश कुमार अपने मकसद में कामयाब होंगे, खासतौर पर मोदी जी के सामने? हम नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब होते नहीं होते हमको उससे मतलब नहीं है। आप उस 8 साल के बच्चे को अपनी माँ से मिलाइए, सोचिए वो भी बाप है कि एक 8 साल का बच्चा अपनी माँ के बगैर रह सकता है? भाई आप सत्ता में एक 8 साल एक माँ की तकलीफ को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? अभी आप जो करते करिए ना, मगर एक 8 साल के बच्चे को तो अपनी माँ से जुदा मत करिए खुदा के लिए। ये कौन सा जुल्म है आपका ये? भाई हर आदमी तो साहिब औलाद है, आपकी औलाद सबकी औलाद है। क्या कोई 8 साल का बच्चा अपनी माँ के बगैर रह सकता है? ये हम कहना चाह रहे हैं उनसे। वो कामयाब होते नहीं होते वो बाद में देखा जाएगा, मगर वो तो इस नाकाम साबित हुए क्योंकि उन्होंने एक बच्चे को 8 साल के बच्चे को अपनी माँ से जुदा कर दिया, उसमें तो नाकाम साबित हुए। सर राजस्थान में जिस तरीके से आपकी पार्टी काम कर रही है, फोकस आपका अगले विधानसभा चुनाव पर है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके अलावा पार्टी में जो फेस होंगे वो राजस्थान की दूसरी पार्टी से आए हुए लोग भी हो सकते हैं। जिस तरीके से सचिन पायलट पर डोरा डालने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, सचिन पायलट खुद की पार्टी में प्रताड़ित है, तो आप भी उस ट्रैक पे जाएंगे? उस ट्रैक पे कहाँ जाएंगे हम? उनके पास तो जूते चप्पल फेंके जा रहे हैं, उनके पास तो कहा जा रहा है कि सीएम जिंदाबाद से हटकर कोई दूसरा नारा लगाएंगे तो देख लिया जाएगा। फिर कोई कह रहा है कि अगर मैं लड़ने पे आऊंगा तो कोई नहीं रहेगा। वो उनको वारों को भाई हमको नहीं, हम नहीं कर सकते कहा। ये तो वो कांग्रेस पार्टी। ऐसे में सचिन पायलट को आपकी क्या सलाह? हाँ ऐसे में आप, मैं कौन होता हूं उनको सलाह देने के लिए? वो क्या मुझसे पूछकर दिल्ली लेकर आए थे अपने विधायकों को? क्या बात है? इस तरह तो नहीं कहना चाहिए आपको, हमारा कहता। आपकी पार्टी से कितनी महिलाओं को खड़ा कराएंगे राजस्थान से? और दूसरा हिजाब का जो मामला चल रहा है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? लगातार देखिए महिला कैंडिडेट बराबर होंगी, आप मुतमईन रहिए। और 50% देश की आबादी का वो हिस्सा है, उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जहां तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है हिजाब का, मेरा मानना यह है कि हिजाब मुसलमानों के लिए एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और कुरान के सूरह अहज़ाब की आयत में उसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म फरमाया है। तीसरा यह है कि ये हमारा राइट टू कल्चर भी है, आर्टिकल 29 का हिस्सा है हमारे लिए और इसका भी हमको प्रोटेक्शन मिलता है। और चौथा यह है कि हमारा देश एक मल्टी डाइवर्स और मल्टी कल्चरल कंट्री है, तो हर एक जगह पर एक कल्चरल प्रैक्टिस होती है। तो और 5वीं बात यह है कि अगर दूसरे रिलीजियस सिंबल्स को स्कूल्स में अलाउ किया